Welcome to the Literature Capital. This video deals with song number 35 of Rabindranath Tagore's Songs of Offering, Gitanjali. This is the most anthologized of Rabindranath Tagore's poem. ये जो poem है Where the Mind is Without Fear, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित poem है गीतांजलि का. ये 1910 में पब्लिश हुई गीतांजलि. It was translated by Rabindranath Tagore and published as Songs of Offering, और इसकी वजह से Rabindranath Tagore got his Nobel Prize in Literature in 1913. So this song is something between a prayer and a vision for India. भारत के भविष्य को लेकर के जो राम राज्य है उस आइडिया को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या सोच है, इसको दर्शाती है ये पोम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर. ये पोम जो था उसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने इंडियन प्रेयर इस टाइटल से प्रेजेंट किया था 1917 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक सेशन में. सो लेट अस लुक एट द पोम. वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई. So he is talking about a state of being where the fear is no longer anywhere near the mind. हिंदी में जो ओरिजिनल बांग्ला में रविन्द्रनाथ टैगोर शब्द यूज करते हैं वो है चित्त. माइंड के लिए जो शब्द यूज किया करते हैं वो चित्त. चित्त मतलब होता है हार्ट माइंड, क्योंकि हमारे फिलॉसफी में माइंड के लिए बहुत सारे शब्द हैं. एक हमारी होती है बुद्धि, एक होता है मन, एक होती है हमारा चित्त, और एक जो होता है वो अहंकार होता है. तो अंतःकरण इस चार चीजों से बना होता है. जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो था चित्त. सो जिथा चित्तो भय शून्य. सो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, द माइंड शुड बी विदाउट फियर. चित्त शुड बी विदाउट फियर. चित्त इज द हार्ट माइंड. इट इज वेरी पैशनेट. सो इट इज दैट पार्ट विच फील्स द इमोशंस. सो इट शुड बी विदाउट फियर. इवन स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि इफ यू लुक एट ऑल द वेदास यू वुड रियलाइज की द क्रक्स ऑफ ऑल द वेदा इज दैट यू हैव टू बी अभय. अभय बनो. ये रविन्द्रनाथ, ये स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं. सो वी शुड बी विदाउट फियर. सो ये एक ऐसे देश को इमेजिन करते हैं जहाँ पे कोई भी डरा हुआ नहीं रहेगा. विद द माइंड इज विदाउट फियर, कुछ भी करने में. एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और समान से सर जो है वो उठा हुआ रहेगा. द हेड हैज टू बी held high. It's like you have to take pride in what you are, right? So you have to be culturally and politically free, and you have to be very proud of your belief system. Where knowledge is free, knowledge should be free. Knowledge is the thing that elevates the life of people. लोगों की जिंदगी बेहतर बनाता है नॉलेज. सो एजुकेशन जो है वो फ्री होगा. फ्री मतलब ये क्लास और कास्ट और इन सारे चीजों में नहीं बंधा हुआ रहेगा, सबके लिए फ्री होगा. Where knowledge is free, there will be no discrimination regarding the dissemination of knowledge. Where the world has not been broken up into fragments. और एक ऐसी दुनिया को इमेजिन करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि टुकड़ों में नहीं बटी है, जहाँ बहुत सारे लकीरें नहीं हैं, बॉर्डर्स नहीं हैं. एक बॉर्डरलेस सोसाइटी की बात करते हैं. रविन्द्रनाथ टैगोर का एक कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सिटीजन का, जो कि अपने आप को इस दुनिया का एक सिटीजन मानते हैं, ना कि किसी देश का. सो दुनिया इन सारी चीज़ों में नहीं बटी हुई है. बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स. यू हैव टू पे फोकस टू द वर्ड डोमेस्टिक हियर. रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए पूरी दुनिया एक घर की तरह है. इट्स लाइक वन डोमेस्टिक हाउस. और दैट इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, ये भी कहीं ना कहीं ये रविन्द्रनाथ टैगोर से दर्शाते हैं कि जो वॉल्स है वो डोमेस्टिकली क्रिएटेड है. एक ही घर है, उसमें बहुत सारे वॉल्स हैं. तो दुनिया इस तरह से बटी हुई नहीं होनी चाहिए, बट है, राइट. वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ जो भी शब्द आएंगे वो सिर्फ सच्चाई से निकलेंगे बाहर. एवरी वर्ड हैज टू मीन समथिंग. देयर इज नो प्लेस फॉर लाइज, देयर इज नो प्लेस फॉर प्रिटेंशन, देयर इज नो प्लेस फॉर एनी fraudsters or people pretending to be truthful people but they are not. So सब कुछ सच्चाई से होगा. Okay. So where tireless striving stretches its arms towards perfection, जहाँ लोग हमेशा मेहनत करेंगे और perfection की तरफ जाएंगे. People would be diligent, people would be very keen on getting that perfection, getting everything right, getting everything correct. Okay, so hard work has to be there. Where the clear stream of reason has not lost its way. यहाँ पे रीजन के लिए वो एक मेटाफर का यूज करते हैं, स्ट्रीम.
So stream of reason is to be very clear. There is no space for doubt. There is no scope for doubt here. It is not muddied. Okay, वो मटमैला नहीं है. It is very clear there. Has not lost its way and it is very guided. जो reason है वो हमेशा कहीं ना कहीं focus होगा. वो कहीं भटका हुआ नहीं होगा. Into dreary desert sand of dead habit. Dead habit से उनका मतलब है कि we start by being very open to things, but हम जल्दी अपने habits में चले जाते हैं. हम आदत स्वरूप बहुत सारे काम करने लगते हैं. जब हम आदतन कुछ काम करने लगते हैं तो हम अपने आप को रोक देते हैं. We become blind, we become closed, we become close to the ideas. Original thinking नहीं होता है. जब original thinking नहीं होता है तो फिर वो डेड हैबिट बन जाता है. और डेड हैबिट के लिए भी उनके पास एक मेटाफर है, ड्रीयरी डेजर्ट. वो डेजर्ट कहते हैं, एक मरुस्थल है. Okay, there is no sign of water, there is no sign of life where there is dead habit. So life is only as long as there is clear thinking. And the mind is led forward by thee into ever widening thought and action. और रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए जो यूटोपिया का मतलब है, the concept of utopia, Ram Raj in his mind, is where there is ever widening thought. The thought है, it has to widen with the passage of time. It has to become broader and broader. The consciousness has to increase. And action too has a place there. Not just thought but action. ज्ञान और क्रिया दोनों, ज्ञान और क्रिया दोनों, they have to go hand in hand. And one more thing, where the mind is led forward by thee. Now who is this thee? Okay, you करके वो किसको संबोधित कर रहे हैं? Maybe he is looking for guru or he is looking for God. Okay, because this poem was initially titled an Indian prayer, so maybe this thee he is referring to God, because अगले line में he refers to that thee as the father. So he's saying कि भगवान will guide, the better conscious being will guide everyone into widening thought and action, into that heaven of freedom. My father, let my country awake. And if there is that moment in future, when this moment really comes, when everything that he has mentioned so far, if that is fulfilled, then in that moment, in that space, let my country awake, let all the citizen of my country awake. He's looking for this future prospect of India, where he has lots of hope, lots of positive things, positive dreams for India. And he's saying कि that time, that space and that sense of being जब तीनों आ जाए, so that will be the moment when India should wake up, and it should remain in that forever and ever. So that was Gitanjali, song number 35, Where the Mind is Without Fear. Thank you so much.